आज आर्टीरियल डिजीज की एक और कंडीशन है जिसे रेनॉल्ड्स डिजीज बोलते हैं। इसी डिजीज के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज से रिलेटेड, उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। तो रेनॉल्ड्स डिजीज को सबसे पहले मॉरिस रेनॉल्ड्स ने 1862 में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एलन ब्राउन ने अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करी थी। रेनॉल्ड्स बेसिकली वेस्पास्म है जो बहुत सीवियरिटी के साथ अगर होता है, और सीवियरिटी इतनी होती है कि डर्मल सर्कुलेशन मोमेंटली सीज हो जाता है, जिसके वजह से सीवियर पेला डेवलप होता है। तो यहाँ रेनॉल्ड्स डिजीज बेसिकली क्या है, वेस्पास्म है आर्टेरियल, वो आर्टरी का आर्टरी के अंदर स्पाज्म डेवलप होता है। और स्पाज्म इस सीवियरिटी के साथ होती है कि डर्मल सर्कुलेशन इन स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर स्पाज्म इस सीवियरिटी का होता है कि उसकी सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, और इस मोमेंटरली सीजिंग ऑफ द सर्कुलेशन की वजह से सीवियर पेला डेवलप होता है। रेनॉल्ड्स डिजीज की इंसिडेंस बढ़ सकती है कूल एंड डैम्प क्लाइमेट्स के अंदर, और ये ऐसे लोगों में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा देखी जाती है जो वाइब्रेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए रेनॉल्ड्स डिजीज के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेनॉल्ड्स डिजीज को इडियोपैथिक प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी बोलते हैं। इसकी etiology अननोन है। ये वैसोस्पास्टिक कंडीशन है। ये यंग वीमेन के अंदर ज्यादा होता है, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। बर्जस डिजीज यंग मेल के अंदर ज्यादा होता है, तो रेनॉल्ड्स डिजीज यंग वीमेन के अंदर ज्यादा होता है। अगर हम सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वीमेन के अंदर इसकी इंसिडेंस ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू मैन। अगर रेशियो की हम बात करें, वीमेन टू मैन रेशियो 5:1 होता है। इसमें अपर लिम इन्वॉल्व होती है, और इसके अपोजिट जैसे हमने बर्जर डिजीज के बारे में डिस्कस किया था कि बर्जर डिजीज के केस में लोअर लिम इन्वॉल्व होती है, यहाँ अपर लिम ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ये यूजुअली बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है अपर लिम की, और अपर लिम में भी जो पार्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो फिंगर्स होता है। थंब मोस्टली स्केप्ड होता है, यानी थंब के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसमें पेरिफेरल पल्स नॉर्मल होगा, जैसे कि ये डिजीज आर्ट्रियोल्स की डिजीज होती है। जै, तो जैसे कि बर्जर्स डिजीज के अंदर जो आर्टरी होती है उनका पल्स फीबल हो जाता है या डिमिनिश हो जाता है या एब्सेंट होता है, लेकिन रेनॉल्ड्स डिजीज के अंदर जो आर्टेरियल पल्सेशन है वो इंटैक्ट रहता है। रेनॉल्ड्स जो डिजीज है वो कैरेक्टराइज होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना से। अब बात करते हैं कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना में होता क्या है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना बेसिकली सीरीज ऑफ अटैक होता है, जिसमें अटैक होता है लोकल सिंकोप का। इसके अलावा लोकल सिंकोप के बाद लोकल रिकवरी का स्टेज आता है। तो चलिए बात करते हैं कि लोकल सिंकोप के मैनिफेस्टेशन क्या होगा। लोकल सिंकोप के नतीजे में ब्लैंचिंग होती है टिश्यू की, डिजिट्स कोल्ड और वाइट अपीयर होते हैं। इसके अलावा जो लोकल एस्फिक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है, लोकल एस्फिक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी, उस कंडीशन में जो मैनिफेस्टेशन होगा, डस्की साइनोसिस डेवलप होता है। डिजिट्स जो होते हैं वो ब्लू या ब्लू हो जाते हैं, ब्लूइश अपीयर होते हैं, और इनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके बाद लोकल एस्फिक्सिया के बाद जो कंडीशन डेवलप होती है, जो रिकवरी का स्टेज शुरू होता है, रिकवरी के स्टेज में रेडनेस डेवलप होती है उस पार्ट्स के अंदर जिसमें पहले लोकल एस्फिक्सिया डेवलप हुआ है। तो जो पार्ट होगा रेड इनगोस्ट दिखाई देता है। डिजिट्स की जो कलर है वो वापस आ जाता है, और ऐसे कंडीशन में डिजिट का जो नॉर्मल कलर है वो गेन हो जाता है। लोकल सिंकोप में बेसिकली टिंगलिंग और नमनेस होगा और ब्लैंचिंग होगी, जबकि लोकल एस्फिक्सिया की कंडीशन में पेन एंड साइनोसिस डेवलप होता है। ये लोकल सिंकोप और लोकल एस्फिक्सिया की कंडीशन रिपीटेडली कंटिन्यू होती है अनलेस अंटिल अनीमिक अल्सरेशन पैच डेवलप हो जाता है फिंगर टिप पे, और इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ लोकल गैंग्रीन। यानी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के कंडीशन में सबसे पहले तो लोकल सिंकोप होगा, उसके बाद लोकल एस्फिक्सिया डेवलप होगी, उसके बाद लोकल रिकवरी होगी। लोकल सिंकोप और लोकल एस्फिक्सिया की कंडीशन रिपीटेडली कंटिन्यू होती है अनलेस अंटिल एक पैच ऑफ एनीमिक अल्सरेशन डेवलप होता है, और इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ लोकल गैंग्रीन। चलिए आगे बात करते हैं कि रेनॉल्ड्स डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जिनमें रेनॉल्ड्स डिजीज है उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीट बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट।
तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, यानी हमने जैसे इससे पहले डिस्कस किया था कि रेनॉल्ड्स डिजीज वो कंडीशन है जिसमें वैसोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप होती है, और वैसोस्पाज्म कोल्ड एंड डंपी क्लाइमेट के अंदर बढ़ सकता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे और प्रिवेंशन के तौर पे हम ऐसे इंडिविजुअल जो रेनॉल्ड्स डिजीज सफर कर रहे हैं उनको कोल्ड एंड डंपी क्लाइमेट्स में उससे प्रिवेंट करें, उससे बचाएं। इसके अलावा कोई भी पल्प या नेल बेड पे कोई इन्फेक्शन हो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर उस पे पल्प पे या नेल बेड पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टाइमली ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो ड्रग्स की हम बात करें तो कौन सी ड्रग इफेक्टिव हो सकती है, तो इसमें वैसोडायलेटर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, निफेडिपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपैथेक्टोमी कर सकते हैं। सिंपैथेक्टोमी प्री गैंग्लियोनिक सर्विकल डोर्सल सिंपैथेक्टोमी करते हैं इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन के तौर पे हम प्री गैंग्लियोनिक सर्विकल डोर्सल सिंपैथेक्टोमी कर सकते हैं। अब बात करें रेनॉल्ड्स फिनोमेना की कि और कौन सी कंडीशन है, कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना की कंडीशन देखी जा सकती है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना की कंडीशन देखी जा सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, बर्जर्स डिजीज के अंदर। और तो यानी जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना की कंडीशन है, कुछ अदर कंडीशन है तो जैसे सर्वाइकल रिब्स की एंड स्केलन सिंड्रोम की कंडीशन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में हो सकता है, चिल्ड्रंस में हो सकता है, कोल्ड एग्लूटिनेटिन में हो सकता है, या क्रायोग्लोबिनीमिया के कंडीशन में हो सकता है, सीआरएसटी सिंड्रोम के अंदर हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। ऐसे ही कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल से रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप हो सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे अर्गेटामीन है, मिथाइल सर्चिडा है, या बीटा ब्लॉकर्स है। तो इन कंडीशन को अगर हमें याद रखना है कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना किन किन कंडीशन में हो सकता है, तो एक हम निमोनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ABCD। ए स्टैंड फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, बी स्टैंड फॉर बर्चर्स डिजीज, और सी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ द कंडीशन जो यहाँ पे डिस्प्ले करी है। सी का मतलब सर्वाइकल रिब्स, स्केलन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं, सिल्बियन है, कोल्ड एग्लूटिनेशन है, क्रायोग्लोबिनीमिया है, सीआरएसटी सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना किन किन कंडीशन में डेवलप होता है। इनको इजिली हम याद कर सकते हैं इस निमोनिक्स की मदद से। ABCD, डी में कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे एर्गोटामीन है, मिथाइल सर्जिटा है, या बीटा ब्लॉकर है। तो जो ऊपर दो ड्रग्स हैं, एर्गोटामीन और मिथाइल सर्जिटा, ये बेसिकली माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं, तो इनके इस्तेमाल से भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप हो सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं लैरिचेस सिंड्रोम। लैरिचेस सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लैरिचेस सिंड्रोम ये कैरेक्टराइज होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है इम्पोटेंसी होती है। लैरिक सिंड्रोम में इम्पोटेंसी इस वजह से डेवलप होती है कि यहाँ फेलियर ऑफ इरेक्शन होता है। लैरिक सिंड्रोम में इम्पोटेंसी डेवलप होने के पीछे रीजन ये है कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, और इरेक्शन प्रॉपर ना होने के पीछे रीजन ये है कि ऑक्लूजन। ऑक्लूजन बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा के साइड पे हो सकता है, या इंटरनल इलियक आर्टरी के साइड पे हो सकता है। क्योंकि इंटरनल ऑर्गेन अदर जेनाइटल्स की भी सर्कुलेशन इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पर होगा तो इरेक्शन बिकॉज ऑफ द ऑक्लूजन इन दिस आर्टरीज, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इरेक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है बूचस थाई। बूचस थाई के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बूचस थाई क्या है। तो बूचस थाई बेसिकली पेनिट्रेटिंग वुंड है जो फीमोरल ट्रायंगल में डेवलप होगा, और फीमोरल ट्रायंगल में जब ये वुंड डेवलप होता है ऑल बिकॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ नाइफ के वजह से। जब जो बूचर्स हो, जो कसाई होते हैं, जब नाइफ की मदद से बोनिंग कर रहे होते हैं मीट का, उस दौरान अगर वो नाइफ स्लिप करके ट्रेंगुलर जो फीमोरल ट्रायंगल है वहां जाके लग जाए तो ऐसे कंडीशन में एक डीप पेनिट्रेटिंग वुंड डेवलप होता है, और कई बार फीमोरल आर्टरी की भी इंजरी हो जाती है। क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एन्यूरिज्म के बारे में।